मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस के लेक्चर 5 में आपको आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम समझाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मेरी जो भी लेक्चर्स आए थे इस सीरीज में, उसमें मैंने लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में आपको दो सिंपल प्रोग्राम बताया था, जिसमें मैंने एक में स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराते हैं, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना हो, और दूसरे में कैलकुलेशन दैट इज सम एंड एवरेज का प्रोग्राम हमने किया था। अब हम लोग देखेंगे, उसमें मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया था, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें कंप्लीट सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, देयर आर 4 सेक्शंस, है ना। किसी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के 4 सेक्शंस में हम उसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है वो फाइल इंक्लूजन का होता है, यानी इंक्लूड सेक्शन, ठीक है। इंक्लूड सेक्शन दैट इज कॉल्ड फाइल इंक्लूजन। ये मैंडेटरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा किसी न किसी हेडर फाइल को, इसीलिए मैंने अपने जो भी प्रीवियस प्रोग्राम्स थे उसमें हेडर फाइल यूज किया था IOStream के रूप में। तो मेरा पहला सेक्शन क्या है, इंक्लूड सेक्शन है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे हम लोग जो सेक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। ये क्लास सेक्शन होता है, और क्लास के बाद जो हम लोग ये क्लास सेक्शन के अंदर हम लोग क्या किया ना, दो चीज मैं आपको बताऊंगा, डेटा और फंक्शन, इन दोनों को यहीं पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके बाद से फंक्शन का डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तीसरा सेक्शन होता है अपना फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे अपना होता है मेन फंक्शन, ठीक है। यानी अपना मेन जो फंक्शन है वो हमारा नीचे होता है, तब तो इसको क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, ठीक है। C++ इज बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच टेक्निक। तो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल करने जा रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये 4 जो सेक्शन है C++ प्रोग्राम के अंदर वो कहां पे हैं, कैसे होते हैं। तो एक बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे मैं सिंपल वो भी प्रोग्राम रहेगा, उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मैं नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ चीजों को वहां पे हम आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी आने वाली है क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे हम एक 4-5 लेक्चर उस पर करेंगे, तो उसे जरूर देखिएगा आप। लेकिन आज हमारा ये बेसिक चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन सीरीज चल रहा है, तो इसलिए हम लोग जरूरी है थोड़ा सा C++ के उस प्रोग्राम को समझ लिया जाए। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, सिंपली किसी व्यक्ति का मुझे उसका नाम पूछना है, ठीक है, एंड उसकी सैलरी, मान लो नेम एंड सैलरी, वही मुझे प्रिंट करवानी है बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंटरैक्टिव और ये बहुत हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड IOStream। इस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने क्या किया, पहला सेक्शन कंप्लीट कर दिया। व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन, द फर्स्ट सेक्शन वाज वेरी गुड, यू ऑलरेडी नो दैट, इंक्लूड सेक्शन मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद से क्या रहता है बाबू, एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। तो नेम स्पेस std हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। क्लास, हाउ टू डिक्लेयर क्लास, कैसे हम लोग क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। क्लास का डिक्लेरेशन हम लोग जो इसका सिंटैक्स देते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड होता है क्लास, और यहाँ पे एक नेम होता है क्लास का, ठीक है। तो क्लास का नेम यहाँ पे मैं कर देता हूँ RTC, ठीक है। RTC इज रितेश टेक्निकल क्लासेस, ओके। बट डोंट वरी, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट ये कीवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो देखो, तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसके 2-3 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है प्राइवेट, ठीक है, और एक सेक्शन होता है पब्लिक। तो प्राइवेट सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन के अंदर हम लोग फंक्शंस और वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर अभी हम 2 वेरिएबल्स यहाँ पे लिखने वाले हैं, दैट इज एक जिसको मैं एरे बना रहा हूं, देखो नाम चाहिए ना, RITESH नाम चाहिए। तो ये क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का क्या है, सेट है। बहुत सारे कैरेक्टर्स के सेट के लिए हम लोग क्या जानते हैं बाबू, एरे। डू यू नो, यस एग्जैक्टली। एरे बनाने का क्या सिंटैक्स है आपको पता है, सी लैंग्वेज अगर आप हमारा पैरेलली देखेंगे, या अगर आपको सी की थोड़ी सी समझ है, तो आप एरे कैसे बनाते हैं, सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, ये आपको पता होगा।
अदरवाइज हमारा सी लैंग्वेज वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको एरे कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्ड वहां पे बताया है। चलिए देखिए, तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैर और यहाँ पे नेम और यहाँ इसका साइज, ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है बट ये एरे है। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीजर में या फ्लोट में जो भी हो, चलो इंटीजर में ले लेते हैं, इंटीजर में सैलरी नाम का एक और यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब दो फंक्शंस मैं बनाने वाला हूँ, किस लिए, क्यों दो फंक्शन बनाने वाला हूँ, ये प्रोग्राम को धीरे धीरे समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो एक फंक्शन जिसको मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है गेट डेटा, ठीक है, फॉर इनपुट, एंड एक और फंक्शन है जिसका नाम है void put data, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर दैट क्लास स्टेटमेंट इज क्लोज्ड, ओके। सी दिस, ये रहा एक क्लास, क्लास का नाम है RTC। और क्लास क्या होता है बाबू, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि हमारा हमने खुद से डिजाइन किया है कि इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल्स हैं, नेम कैरेक्टर टाइप है और सैलरी जो है इंटीजर टाइप है। तो RTC नाम का एक, ये क्या है, ये हो गया आपका डेटा टाइप और ये हो गया हमारा उसका नाम, ठीक है, वेरिएबल नेम जैसे हम लोग देते हैं वैसे ही ये हो गया नेम। अब देखिए ये दो स्टेटमेंट, ये दो लाइंस जो यहाँ पे यूज करी गई है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद सेमीकोलन, तो इस तरह से हमारा एक क्लास बनता है, ठीक है। इस यहां से यहां तक की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा मेंबर कहते हैं, ठीक है, डेटा मेंबर, एंड दिस इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन। तो व्हाट इज डेटा मेंबर, व्हाट इज मेंबर फंक्शन, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अभी आपको बेसिक्स थोड़ी सी समझनी है C++ में क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम ले लिया है, आपके अंदर एक शुरुआत हो जाए C++ में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। लेकिन मैं उससे पहले, जब मैं सी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट शुरू करूंगा, एक पूरी यूनिट उससे शुरू होगी अपनी, उससे पहले कुछ चीजें जो सी में थी उसको हम आपको धीरे धीरे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है, दीज आर डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। नाउ दिस इज कॉल्ड अ declaration of a function, this is also called a declaration of a function. How to define outside the class, देखो क्लास के बाहर किसी फंक्शन को हमें कैसे डिक्लेयर करना, डिफाइन करना होता है, उसके लिए हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप, void। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्लास नेम, व्हाट इज क्लास नेम, RTC, एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, व्हाट इज द फंक्शन, गेट डेटा, एंड बॉडी विल बी हियर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम लोगों को क्या लिखनी है, बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूं, ठीक है, और यहां लिखता हूं इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहां से ये नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो है यूजर यहाँ पे क्या कर देगा, इनपुट कर देगा। कैसे इनपुट करेगा, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज करेगा सी इन, एंड सी इन के बाद यहाँ पे नेम, NAME। देखिए एरे को अगर हमें इनपुट कराना हो तो उसके नाम से हम उसको इनपुट करा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अभी क्लोज नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे लिखें क्या, सी आउट इंटर एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो अब जगह नहीं है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, यहां तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या स्टेटमेंट रहेगा, इसके बाद क्या स्टेटमेंट रहेगा, इसके बाद हमारा स्टेटमेंट होगा सी इन का, इसके थ्रू हम सैलरी को इनपुट कराएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे बाबू क्या करें हम लोग, सी इन एक स्टेटमेंट यूज कर लें, सी इन सैलरी, ठीक है, और इस फंक्शन को कर दीजिए जस्ट, इस फंक्शन को कर दीजिए क्लोज, ओके। तो यहां तक ये 3 लाइंस यहां और 1 लाइन ये मिलकर के 4 लाइन इसके अंदर है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है। अब देखो क्या करना है, अब ये तो हो गया क्या, इनपुट हो गया, और इसी इनपुट किए गए चीज को हमें डिस्प्ले करना हो, तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, void और यहाँ पे क्लास नेम, व्हाट इज द क्लास नेम, RTC, स्कोप रिजोल्यूशन, एंड पुट डेटा नाम का क्या था अपना,
दूसरा फंक्शन था, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है भाई, सी आउट है ना, यहाँ पे कर दीजिए एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे कर दीजिए NAME। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा और नेम जो यूजर ने इनपुट किया था वो साथ साथ प्रिंट हो जाएगा। और फिर एक और स्टेटमेंट क्या था, सी आउट, यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंड एल का यूज कर लेता हूँ ताकि हमारा ये जो चीज है कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग के लिए है, सुंदर लगे हमारा प्रोग्राम, इसके लिए हम लोग इंडेल और पैक्सवेस का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये वाला यहाँ टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या शुरू होगा, मेन सेक्शन। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले लाइन, जो पहला फर्स्ट लाइन था उसमें क्या था, इंक्लूड सेक्शन था। उसका क्लास स्टार्ट हुआ था, तो क्लास मेरा दूसरा सेक्शन था। थर्ड सेक्शन जो होता है फंक्शन का डेफिनेशन होता है, तो हमने फंक्शन का डेफिनेशन दिया, ये फंक्शन का डेफिनेशन ही है। और चौथा सेक्शन अपना होता है मेन, तो मेन प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मेन के अंदर हम लोग को क्या करना होता है, जो क्लास होता है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट इज द रियल टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट पर ही सारा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। तो वी हैव टू डू दैट। कैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उसका भी एक सिंटैक्स है। तो क्या सिंटैक्स है, क्लास नेम, व्हाट इज द क्लास नेम, आरटीसी, एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम इज मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, बारी बारी से दोनों फंक्शन को कॉल करना है। गेट फंक्शन को भी, गेट डेटा और पुट डेटा दोनों को कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग कैसे किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसका भी एक सिंटैक्स है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बस समझ इसको रखिए कि हाँ सर ने क्या क्या यहाँ पे हमें बताया है, एक नई चीज हमें क्या मिल रही है। मैं इस सब के बारे में डिटेल्ड आपको आगे बताने वाला हूँ। सो एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट और यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा एंड अगेन ऑब्जेक्ट 2 डॉट पुट डेटा। इससे हमने दोनों फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 लगा करके प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। एक बेसिक सा प्रोग्राम जिसमें यूजर से हमने क्या करा, उसके नेम और उसके सैलरी इनपुट कराई और उसी चीज को एग्जैक्टली डिस्प्ले करा दिया। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद हो इस चीज का पिछला जो है, तो इसका आउटपुट फाइनली क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ आउटपुट लिखता हूं। सबसे पहले ये प्रोग्राम का ड्राइवर मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन से। बिल्कुल सही, मेन से। तो मेन में आएगा और यहां देखेगा आरटीसी। व्हाट इज आरटीसी? कंपाइलर आरटीसी को समझ नहीं पा रहा है अभी, तो आरटीसी को आपने डिफाइन किया है, यूजर ने डिफाइन किया है। ये एक क्या है, डेटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप आरटीसी है, ये कैसा डेटा टाइप है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्लास टाइप है। तो क्लास के अंदर जाएगा और जाकर के इसको समझने की कोशिश करेगा, वहां पे समझ जाएगा कि ये कैसा डेटा टाइप है। तो ये इंटीजर भी है और ये एक तरह से कैरेक्टर का एरे भी है। ऑब्जेक्ट 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये रहा स्टेटमेंट, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद यहां आएगा ऑब्जेक्ट 1 की सहायता से इस फंक्शन को कॉल किया गया। ये फंक्शन है क्या, तो ये फंक्शन क्लास में है। क्लास में आप देखेंगे वहां पे एक फंक्शन है गेट डेटा। अब गेट डेटा को हमने बाद में यहां डिफाइन किया था, उसके थ्रू उसमें हमने स्टेटमेंट लिखा था सी आउट का। तो सी आउट का स्टेटमेंट जैसे ही होगा ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो वहां था इंटर द एम्प्लॉय नेम, में भी यही था, मैं तो मिटा दिया हूं तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। इंटर द एम्प्लॉय नेम और यूजर ने यहाँ एम्प्लॉय नेम इनपुट करा RITESH और यहाँ पे क्या करा, इंटर बटन प्रेस किया। इंटर हमारा कीबोर्ड में होता है, इंटर प्रेस किया। जैसे इंटर प्रेस करेंगे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, इंटर द एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, मान लीजिए 30,000 यहाँ पे सैलरी होगी।
ठीक है, ओके, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ओके, इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद से क्या, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये ऑब्जेक्ट 1 ही रहेगा, दो ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट 1 डॉट पुट डेटा, ओके, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट पुट डेटा के थ्रू ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसमें भी सी आउट स्टेटमेंट है, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम RITESH खुद से आ जाएगा, और यहाँ पे हमें नेम नाम के वेरिएबल में वो सेट हो रहा है आकर के। और अगली चीज है एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय सैलरी मिल गई, जितना इनपुट ने यूजर ने इनपुट किया था वो मिल जाएगा, और इस प्रकार ये वाला स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट, लास्ट में रिटर्न जीरो मतलब सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर यहाँ तक कोई एरर नहीं है तो रिटर्न जीरो कहता है कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड है, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता है और हमें ये आउटपुट मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, एंड इसकी सहायता से आपके अंदर एक टेक्निक डेवलप करनी है कैसे C++ में प्रोग्रामिंग की जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम आपको अभी बता रहा हूँ फिलहाल के समय में, ये आपको बस इसकी समझ डेवलप कराने के लिए है, याद नहीं करना है, इसकी समझ डेवलप करनी है और अपने से को दूसरा प्रोग्राम खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ओके, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर अभी भी कोई डाउट्स है इसके संबंध में तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी प्रोवाइडेड है, उस मेल आईडी पे मेल करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मैं जो कुछ भी लेकर के आऊं आपको पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।